नमस्ते दोस्तों, हमारे इस नए एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद ही फैसिनेटिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस वर्तमान युग यानी कलयुग में हम जी रहे हैं, उसकी शुरुआत असल में कैसे हुई थी? आज हम प्राचीन ग्रंथों और पुराणों के आधार पर कलयुग की पौराणिक उत्पत्ति का बिल्कुल निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक महान युग का अंत हुआ और एक नए अंधकारमय युग ने जन्म लिया। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प यात्रा की शुरुआत करते हैं। ओके, तो चलिए सीधे इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। ये तीन रहस्यमयी चीजें, एक रोती हुई धरती, एक पैर वाला बैल और एक सोने का मुकुट, सुनने में किसी पहेली की तरह लगते हैं ना? लेकिन सच तो ये है कि ये कोई साधारण चीजें नहीं है। ये उस ब्रह्मांडीय नाटक के सबसे अहम हिस्से हैं जिसने कलयुग की नींव रखी थी। इन्हीं तीन प्रतीकों के इर्द गिर्द एक बहुत ही गहरी और हैरान कर देने वाली पौराणिक कहानी बुनी गई है, जिसे आज हम डिकोड करेंगे। अब इस पूरी कहानी को समझने से पहले आइए जरा इस कॉस्मिक टाइमलाइन यानी समय चक्र को समझ लेते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार समय 4 युगों में बटा है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और सबसे आखिर में आता है कलयुग। हमारा आज का ये पूरा एक्सप्लेनर मुख्य रूप से द्वापर युग के अंत और इस अंतिम चरण यानी कलयुग में हुए उस ड्रामेटिक ट्रांजिशन पर फोकस करेगा। तो शुरुआत करते हैं पहले भाग से, प्रस्थान और आंसू। इस ऐतिहासिक बैकग्राउंड को समझने के लिए हमें उस समय के बेहद गंभीर और उदास माहौल की कल्पना करनी होगी। ये वो समय था जब धर्मराज युधिष्ठिर ने अपना पूरा राजपाट राजा परीक्षित को सौंप दिया था और बाकी पांडवों के साथ हिमालय की ओर महाप्रयाण के लिए निकल गए थे। उसी दौरान भगवान श्रीकृष्ण भी अपने स्वधाम लौट चुके थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान की दिव्य उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी खुद को सौभाग्यशाली मानती थी। सोचिए, उनके स्वधाम जाने से पृथ्वी को कैसा महसूस हुआ होगा। उस ईश्वरीय शक्ति के चले जाने से धरती बुरी ताकतों के लिए पूरी तरह से असुरक्षित हो गई और हर तरफ बस एक गहरा दुख और शोक छा गया। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में कितनी खूबसूरती से रूपकों यानी मेटाफोर्स का इस्तेमाल किया गया है। सरस्वती नदी के किनारे की ये घटना देखिए। साक्षात धर्म ने एक बैल का रूप धारण किया था और पृथ्वी ने एक गाय का रूप लिया था, जिसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। यहाँ धरती माता अपने खोए हुए सौभाग्य का शोक मना रही थी और धर्म एक बुरी तरह से घायल बैल के रूप में अपनी खत्म होती ताकत का प्रतीक था। ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को समझाने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। इसी के साथ हम आते हैं दूसरे भाग पर, राजा परीक्षित का कड़ा कदम। जब धरती इस तरह से शोक मना रही थी, ठीक उसी वक्त युधिष्ठिर के उत्तराधिकारी राजा परीक्षित उसी रास्ते से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने एक बहुत ही भयानक दृश्य देखा। एक काला, डरावना व्यक्ति उस गाय और बैल को बेरहमी से पीट रहा था। इस दृश्य को देखकर राजा का खून खौल उठा। उन्होंने तुरंत अपनी तलवार निकाली और पूरी अथॉरिटी के साथ गरजते हुए कहा, तू कौन है और क्यों इस निरपराध गाय और बैल को मार रहा है? तेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है और तेरी मौत निश्चित है। राजा परीक्षित कोई आम राजा नहीं थे। उन्होंने एक ही नजर में पहचान लिया था कि वो बैल साक्षात धर्म है और वो गाय स्वयं पृथ्वी देवी है। आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, धर्म का पतन। यहाँ से इस पौराणिक कथा में एक बड़ा ही फैसिनेटिंग कॉस्मिक मैथमेटिक्स यानी ब्रह्मांडीय गणित निकल कर आता है। यह युगों के बीतने के साथ बैल यानी धर्म के टूटते हुए ढांचे को दिखाता है। राजा परीक्षित ने नोटिस किया कि उस बैल का सिर्फ एक ही पैर बचा था। दुष्ट कलयुग के असर की वजह से धर्म के 3 चरण पहले ही नष्ट हो चुके थे और अब कलयुग ने धर्म को सचमुच सिर्फ एक ही पैर पर खड़ा होने के लिए मजबूर कर दिया था। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये 4 पैर आखिर थे क्या? स्वर्ण युग यानी सतयुग के समय धर्म इन 4 मजबूत स्तंभों पर टिका था: तप, पवित्रता, दया और सत्य। लेकिन जैसे जैसे युग बदलते गए, नैतिकता का पतन शुरू हो गया। एक एक करके ये मजबूत पिलर्स टूटते गए, जब तक कि कलयुग में आकर बस एक आखिरी स्तंभ नहीं बच गया। और यहाँ से कहानी लेती है एक नया मोड़। भाग 4, स्थान के लिए समझौता। जैसे ही राजा परीक्षित ने उसे मारने के लिए अपनी तलवार उठाई, वो भयानक व्यक्ति, जो असल में स्वयं कलयुग था, डर के मारे थर-थर कांपने लगा। उसने तुरंत अपनी राजसी वेशभूषा उतार फेंकी और रहम की भीख मांगते हुए राजा के पैरों में गिर पड़ा। राजा परीक्षित ने अपनी शरण में आए कलयुग की जान तो बख्श दी, लेकिन उन्होंने उसे साफ साफ पहचान लिया था।
उन्होंने बताया कि दुनिया की सारी बुराइयां जैसे झूठ, कपट, चोरी, गरीबी और बीमारी की असली जड़ वही है, और इसीलिए राजा ने उसे तुरंत पृथ्वी लोक से बाहर निकल जाने का आदेश दे दिया। और यहीं से पता चलता है कि कलयुग कितना चतुर था। उसने राजा से बड़ी चालाकी से तर्क दिया कि महाराज, आप तो पूरी पृथ्वी पर राज करते हैं, ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां आपका शासन ना हो, तो मैं जाऊं कहां? इस तर्क ने राजा को सोचने पर मजबूर कर दिया। काफी सोच विचार के बाद राजा ने कलयुग को रहने के लिए ये 4 बहुत ही स्पेसिफिक और लिमिटेड जगहें दी: असत्य, मद यानी नशा, काम और क्रोध। राजा ने कलयुग को सिर्फ इन्हीं बुराइयों तक सीमित कर दिया। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे थ्रिलिंग हिस्से पर, भाग 5, घातक स्वर्ण मुकुट। इस पूरी बातचीत का क्लाइमैक्स अभी बाकी था। इन 4 जगहों को पाने के बाद भी कलयुग पूरी तरह सैटिस्फाइड नहीं था। उसने राजा से रिक्वेस्ट की कि ये 4 स्थान उसके लिए काफी नहीं है, और उसने सिर्फ एक, जी हाँ, केवल एक और जगह मांगी। और दुर्भाग्य से राजा ने उसकी बात मान ली और उसे वो 5वां स्थान दे दिया, स्वर्ण यानी सोना। और दोस्तों, यही है इस कहानी का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट, एक असली गेम चेंजर। जैसे ही कलयुग को सोना मिला, वो भौतिक रूप से तो वहां से चला गया, लेकिन वो इनविजिबल होकर यानी अदृश्य रूप में वापस लौटा और सीधा राजा परीक्षित के सिर पर सजे उसी सोने के मुकुट में जाकर छिप गया। बस इसी एक घटना के साथ पृथ्वी पर कलयुग का सचमुच में अराइवल हो गया और एक डार्क एरा की शुरुआत हो गई। तो चलिए इसके आगे के प्रभाव को समझते हैं। भाग 6 में मार्कंडेय पुराण की भविष्यवाणियां। अब हम इस कहानी से थोड़ा आगे बढ़कर प्राचीन मार्कंडेय पुराण में दी गई दार्शनिक भविष्यवाणियों पर निष्पक्ष रूप से नजर डालते हैं। क्रूशल पॉइंट ये है कि इन ग्रंथों ने बहुत पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि समाज का पूरा स्ट्रक्चर कैसे उलझ जाएगा। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि शासक पूरी तरह भ्रष्ट हो जाएंगे, विद्वान अपना असली ज्ञान भूल जाएंगे, योद्धाओं में साहस नहीं बचेगा और व्यापारी ईमानदारी का रास्ता छोड़ देंगे। ये समाज के बुनियादी ढांचे के बिखरने का एक बहुत ही स्पष्ट चित्रण है। अगर हम पुराणों में बताए गए इस अंधकार युग के अन्य लक्षणों की बात करें तो वो कुछ इस तरह हैं। धर्म को पूरी तरह से इग्नोर किया जाएगा। लालच और धोखा लोगों के दिमाग पर इस कदर हावी हो जाएंगे कि लोग थोड़े से लालच के लिए एक दूसरे की जान लेने से भी पीछे नहीं हटेंगे। नैतिकता का कोई मोल नहीं रहेगा, कस्में आसानी से खाई और तोड़ी जाएंगी और नशे की लत आग की तरह फैलेगी। प्राचीन काल का ये विवरण हमें साफ साफ बताता है कि इस युग को नैतिक पतन की चरम सीमा के रूप में देखा गया था। तो दोस्तों, इस पूरी यात्रा के अंत में एक ऐसा सवाल है जो हम सबको गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। यदि प्राचीन काल के लोग हजारों साल पहले ही इतने सटीक नैतिक पतन की भविष्यवाणी कर सकते थे, तो ये इंसान की कमजोरियों और हमारी फितरत के बारे में क्या बताता है? ये सिर्फ एक पौराणिक कथा का अंत नहीं है, बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी का एक आईना है। हमारे इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने और इस दिलचस्प विषय को समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको इससे एक नया नजरिया मिला होगा। जुड़े रहें और नई चीजें सीखते रहें।